हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विथ नीरज पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस और उसी पे हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। इससे पहले यदि आपने द्विघात बहुपद के वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाके आप देख लीजिएगा, उसके डिटेल वीडियो को हमने बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जनरली जो ये बैक साइड में जो 5-6 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जनरली हर शिफ्ट में जो है द्विघात समीकरण से यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके पूछने का यही तरीका होता है। द्विघात समीकरण से आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो यही मेनली पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण दिया है 11x² - 3x + 9 = 0 के मूलों का योग दिया है और मूलों का गुणनफल पूछा है। तो ये मूलों का योग और मूलों का गुणनफल होता क्या है, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, द्विघात जो समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण, तो कुछ इसके बारे में जान लीजिए। द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण, तो देखिए द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, जहां पे a, b और c आपका एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? एक वास्तविक संख्या। लेकिन इसमें भी कंडीशन है क्या, कि आपका जो a होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a यदि 0 हो जाता है, अब देखिएगा a यदि हम यहाँ पर 0 डाल देंगे तो ये पूरा x भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब ये द्विघात का समीकरण नहीं रह जाएगा, तब ये एक घात वाले समीकरण रह जाएगा। और एक घात वाले समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए ये जो a b c है ना, ये x का कॉफिशिएंट है। ये a जो है x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है और c अचर पद है। x y z a b c d जो भी अल्फाबेट है, हमने द्विघात बहुपद में बताया था कि वो सभी क्या होते हैं? चर मान होते हैं, और जो नंबर होता है हमारा वो अचर मान होता है। तो हमने बताया कि एबीसी एक वास्तविक संख्या होगा, और वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय दोनों के संख्याओं का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। उसमें परिमेय संख्या भी आती है, अपरमेय संख्या भी आती है और 0 भी होती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे दिया गया है कि भैया 0 एक का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा सर बी का मान 0 होगा, तो बिल्कुल होगा। बी का मान अगर 0 करेंगे तो यही पार्ट में 0 होगा। फिर भी तो ये ax² और c के फॉर्म में ये है। तो मेन हमारा क्या है देखना कि द्विघात समीकरण में x का जो अधिकतम घात 2 वाला है वो पार्ट होना चाहिए, तो उसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। भले ये आपका 0 भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो द्विघात वाला सब आती है पद वो होना चाहिए। तो आई होप कि इतना चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद द्विघात समीकरण में क्या होता है, चूंकि ये 2 घात वाले हैं तो इसके x का मान 2 मान निकलेगा, 2x का मान होगा। यानी x के ऐसे 2 वैल्यू होंगे जो कि इस समीकरण में रखने पर पूरे समीकरण का मान 0 हो जाएगा, जिसे हम मूल कहेंगे। x के उस 2 मान को हम इस द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं, और मूल हम मानते हैं एक अल्फा और दूसरा बीटा, जैसा कि हम द्विघात बहुपद में मानते थे। तो मूल अल्फा और बीटा, तो इस मूल को निकालने के लिए हम द्विघात समीकरण में पहले हमें d का होना जरूरी है। d4 होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप हिंदी में विभक्तर या विवेचक कहते हैं। विभक्तर या विवेचक कहते हैं, जो कि आप 10th में पढ़े होइएगा। अब d का मान 3 तरीके का आ सकता है। या तो d का मान पॉजिटिव आ सकता है, या तो d का मान 0 के बराबर आ सकता है, या d का मान 0 से छोटा यानी निगेटिव आ सकता है। तो इन तीनों केस में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है मूलों की प्रकृति के बारे में। तो यदि d का मान ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव हो, तो आपका जो मूलों की प्रकृति होगी, जो मूलों का प्रकृति होगा वो क्या होगा? एक तो वास्तविक होगी, है ना, और क्या होगी? असमान होगा, अलग अलग होगा। यानी अल्फा और बीटा का मान जो होगा वो वास्तविक संख्या होगी, लेकिन उन दोनों का मान, अल्फा का मान कुछ और होगा और बीटा का मान कुछ और होगा। यदि d का मान 0 के बराबर हो जाता है तो भी मान वास्तविक होगी, प्रकृति जो है वास्तविक होगी, लेकिन इस समय क्या होगा?
अल्फा और बीटा दोनों का मान यहाँ क्या होगा, समान होगा। यदि डी का मान लेस देन 0 होगा, यानी 0 से छोटा होगा, तो यहाँ पे आपका अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा यानी, और यहाँ पर जो मान है वो संभव नहीं है, अल्फा और बीटा का मान यहाँ से नहीं निकलेगा। तो ये आपके द्विघात समीकरण के जो निकालने का तरीका हो गया डी के, ये प्राकृतिक हो गया। अब इसके बाद हम जो है द्विघात समीकरण को डी जब निकल जाएगा उसके बाद हम अल्फा और बीटा निकालते हैं। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए इसको यहाँ पे अल्फा निकालना होगा, तो हम लिखेंगे -b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा का मान बोलेंगे -b माइनस √d अपॉन 2a। तो आप देख रहे हैं अल्फा का कुछ ना कुछ वास्तविक मान हो रहा है, बीटा का कुछ ना कुछ वास्तविक मान हो रहा है, लेकिन दोनों का मान अलग हो रहा है। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये यहाँ से इस तरीके से आप अल्फा बीटा निकालेंगे तब जब डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तर का मान 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा होता है, यानी दोनों समान होता है, तो या अल्फा निकाले तब या बीटा निकाले तब दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, -b/2a इस तरीके से, और यहाँ पे आपका कोई भी मान नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। जिस तरीके से द्विघात बहुपद में आप शून्यक निकालने के बाद शून्यकों के बीच के संबंध को बताते थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालने का तरीका होता था। यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता था। उसी तरीके से द्विघात समीकरण में भी जो मूल है, जो x का मान है, उसे मूल बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, और यहाँ भी मूलों का योगफल और मूलों का योग गुणनफल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मूलों का, यहाँ तक आप देख ली होइएगा, तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर। अब चूंकि मूल हमको पता हो गया कि एक मूल है हमारा अल्फा और दूसरा है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, तो इसको हम मूलों का योग बोलते हैं, मूलों का योग। और मूलों का योग बराबर फॉर्मूला होता है जो आपका द्विघात बहुपद में हुआ करता था, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा को हम मूलों का गुणनफल बोलेंगे। मूलों का क्या बोलेंगे भाई साहब, गुणनफल। तो यहां हम बोलेंगे मूलों का गुणनफल, गुणनफल, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a, जैसा कि हम द्विघात बहुपद में बनाया करते थे। और यदि मान लीजिए कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हो, है ना, और अल्फा इंटू बीटा भी का मान दिया हो, तो आप जो समीकरण निकालना होगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो आपको बताना होगा, तो द्विघात समीकरण बराबर आप लिखेंगे x², है ना, आप लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये इस तरीके से आप द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। तो आई होप कि आपको द्विघात समीकरण में जितना अभी हमने बताया उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अब हम आपको इसको हम मिटाते हैं और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लीजिएगा, और द्विघात समीकरण में इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं पूछने वाला है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे वो द्विघात समीकरण हो चाहे वो द्विघात बहुपद हो, आखिर पहचानेंगे कैसे कि ये द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए दोनों में एक छोटा सा अंतर है, जैसे कि 11x² माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण हो गया, और इसको अगर मिटा देते हैं तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में पहचानने का जो नियम है वो मेनतः 4 चीजें पर डिपेंड करता है ना। कैसे आप पहचान, अगर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बताइए कौन द्विघात बहुपद नहीं है, इसमें 4 चीजें आपको ध्यान रखना है कि x का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। x का जो पावर है कभी भी बट्टा में नहीं होगा। x का पावर जो है अब x जो है कभी भी रूट में नहीं होगा, और x कभी भी बट्टा के हर में नहीं होगा। अगर किसी भी द्विघात बहुपद में या द्विघात समीकरण में इस तरीके का दिख जाए ऑप्शन, तो आपका न वो द्विघात समीकरण होगा न द्विघात बहुपद। सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं कि √2x² प्लस √3x प्लस 6,
तो कहेंगे सर कि इसमें भी तो रूट है, लेकिन हमको ध्यान देना है ये जो x वाला पोर्शन है ये आपके रूट में नहीं होने चाहिए। ये x का पावर जो 2 है तो ये पॉजिटिव है, तो ये सही है। ए बी सी वास्तविक संख्या हमने बोला था, और वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और परिमेय भी आता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन हम आपको दे कि 2x का पावर -1 प्लस 3x प्लस 5, या एक और दे हम कि 5x² प्लस √3 प्लस 5। तो यहाँ पे ये आपका नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके का आप ध्यान रखिएगा कि ना आपका रूट में होना चाहिए, ना पावर माइनस होना चाहिए, है ना 1/x में होना चाहिए। कभी कभी आपको दे देगा कि बताइए 2/x² प्लस 5x प्लस 6, बताइए ये =0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जब भी बट्टा में आ गया तो ये चीज नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन होता है द्विघात बहुपद का और द्विघात समीकरण का। अब हम सीधे अपने सवाल पे आएंगे, ठीक है, बिना किसी देरी के। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल है हमारा 11x² - 3x + 9 = 0। मूलों का योग दिया 3/11, तो मूलों का गुणनफल बताइए। तो आप बताइए, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए होइएगा तो इसमें मूलों का योग दिया हो या ना हो, क्या मूलों का गुणनफल हम नहीं निकाल देंगे? मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। यहाँ से आप C कितना ले लीजिएगा 9, और A कितना हो जाएगा हमारा 11। तो 9/11 किस ऑप्शन में है? बी में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन x² प्लस ax और प्लस 3 = 0 है। उसका एक मूल है 1, तो दूसरा मूल बताइए क्या होगा। अब बताइए, इसमें अगर एक मूल है तो मान लीजिए कि अल्फा का मान कितना दिया है 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान हम निकाल सकते हैं C/A होता है फॉर्मूला। अल्फा के जगह पर हम 1 दिया हुआ है, गुणन बीटा बराबर C का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, और A का मान क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप करिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बीटा का मान कितना निकल के आ जाएगा? 3। अब 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये जितने भी क्वेश्चन है आप देखिएगा। ये पहला 2 क्वेश्चन 2 अप्रैल 2024 को पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन 3 अप्रैल को है, चौथा क्वेश्चन आपके 6 अप्रैल 24 को है, पांचवा क्वेश्चन 2023 9 जून को पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा तीसरा सवाल है कि 16x² माइनस 4px प्लस 9 बराबर 0 है कि मूल वास्तविक तथा समान है। अब समान है इसका मतलब d का मान क्या होगा भैया? d का मान क्या है? 0 है ना। तो d का मान हम निकालते हैं, तो d का मान होता है b² माइनस 4ac, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तभी ना मूल वास्तविक और समान कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 होगा। तो बोला कि p का मान बताइए क्या होगा। तो b यहां से कितना हो जाएगा? पहले a b c निकाल लेते हैं। तो यहां से आप देखेंगे तो इसमें a आपका कितना हो जाएगा? 16, b कितना हो जाएगा? तो माइनस के साथ लेना, चिन्ह के साथ। x के बाद जो भी चीज होगा वो पूरा b का पार्ट होगा, तो ये -4p है, और c कितना हो जाएगा? 9। तो अब निकाल दीजिए b², तो -4 का 4p का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका? 16, और c कितना है आपका? 9 = 0। अब इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका गुना में, और 4 चौका होगा 16 p² माइनस 16 चौका 64 16, तो 16 से गुना करेंगे तो 16 से 96, 9 16 3 48 और 9 48 और 9 कितना हो जाएगा? 48 और 9 हो जाएगा 57। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16p² बराबर 576। अब इसको जब 576 को हम p² बराबर करेंगे तो 576/16, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना? तो 72, और 2 से काटेंगे तो 36। तो p² बराबर कितना हो जाएगा? 36। और जब p करेंगे तो स्क्वायर के बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस के साथ
जब भी कोई चर मान पर से स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है सामने वाला पे, तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ। एक का मान होगा 6 और दूसरे का होगा -6। तो 6 और -6 ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4 देखेंगे हम। 4 कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण kx² प्लस 6x और प्लस 4k इज इक्वल टू 0 है कि मूलों का योग और गुणनफल समान हो, है ना, योगफल और गुणनफल समान हो तो k का मान बताइए। तो बोला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो अगर अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और ये होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा c/a होता है ना। तो अगर हम a से तो a कट गया, है ना, तो -b, तो -b क्या है हमारा? -6 और c कितना है? 4k, है ना। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो -6 4 को मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, बराबर की साइड आएगा तो k। तो यहां से अगर k की मान करें हम तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यह -3/2k का मान हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पे है, तो इसलिए आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 में हम देखते हैं, 5 कह रहा है px² माइनस qx प्लस r, px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल समान होने के लिए कौन सी शर्त लागू होगी? यानी इसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन मिट गया है, यानी p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0, r माइनस q बराबर 0, q प्लस r बराबर 0, ये ऑप्शन था, और डी था नन ऑफ दीज, है ना। तो इसको हम देखते हैं। कह रहा है इसका मूलों का योग तथा गुणनफल समान है ना, मूलों का योग तथा गुणनफल समान है। तो यहाँ पे भी वही चीज आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और ये होता है c/a। a से a कट गया तो -b, तो ये -9 और +9 हो जाएगा, सॉरी ये q है, ठीक है, ये q है। तो क्या होगा? प्लस q हो जाएगा बराबर c कितना है? r, तो ये q माइनस r इज इक्वल टू क्या देगा? 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और सॉरी इसका आंसर हो जाएगा q माइनस r इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पिछले 2-3 सालों का भी क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो सेम यही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही हमने आपके सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बता दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी द्विघात समीकरण के पहचानने के नियम बता दिए, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर अपने दोस्तों के पास करिएगा, चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के बारे में सजेशन देना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट